नमस्कार दोस्तों। एक बार ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, इसे पढ़िए, समझिए और इसका उत्तर अपने दिमाग में सोच लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें यूपीएससी की डिमांड क्या है और इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। मैं भी पढ़ देता हूँ। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में ये कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ अजीबोगरीब शब्द हैं। बताइए ये क्या हैं? पक्षी है, प्राइमेट है, सरीसृप है, उभयचर है। पढ़ लिया आपने? अब पहले डिमांड की बात करते हैं। आप एक काम करिए, क्वेश्चन पेपर आप देखते होंगे ना, नहीं देखते हैं देखना शुरू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल के पेपर में ऐसा खोजने की कोशिश करिए, क्या ऐसा है कि हर साल एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है? शायद ही कोई वर्ष ऐसा बीत जाए कि इस फॉर्मेट में प्रश्न ना पूछा जाए। लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है, कभी वो साइंस का हो जाता है, कभी पर्यावरण का हो जाता है, कभी ऐसे ही उसमें भी आ जाता है, क्या कहते हैं, आर्ट एंड कल्चर या फिर हिस्ट्री में आ जाता है। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो करेंट अफेयर के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। इस तरह के प्रश्न करेंट अफेयर से भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। कोई किसी प्रजाति की खोज हो गई, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई साइंस में, वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब क्या करेंगे इनका? डिमांड समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी इस बात पे भी ध्यान दे रही है कि अलग अलग तरह के जीव जंतु जो हैं अगर चर्चा में है तो ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया कि बताइए ये क्या है, उसका सही उत्तर था उर्वरक है। एक बार कीटनाशक पे पूछ लिया गया था। एक बार ऐसे ही जीव जंतु पे भी पूछा गया है, पूछा जाता रहता है, ऐसे चलता रहता है। मतलब यह है कि जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और जब इस तरह के शब्द पूछ लिए जाएं, मतलब आ जाएं करंट में, तो आप उनको ध्यान में रखिए, उन्हें नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जैसे अभी 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, क्वांटम कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसमें ये क्या है, ठीक है ना, क्वांटम प्रौद्योगिकी के शायद ऐसा क्वेश्चन था। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं करंट से, समझ रहे हैं ना? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और ये प्रश्न इसलिए पूछा गया था, जिस साल पूछा गया उसके पहले जो है एक बैठक हुई थी अंतर्राष्ट्रीय, हमारे यहाँ गुजरात में ही शायद हुई थी, और उसमें पक्षियों की चर्चा हो रही थी, इसलिए पूछ लिया गया कि बताइए कि ये क्या है। इसका सही उत्तर पक्षी होगा। अब इसमें ट्रिक क्या है, इसमें क्या कौन सी चीज़ काम आएगी? देखिए इसमें समझदारी यही होगी, सबसे समझदारी वाली बात, कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रिस्की होते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आ रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे चांस नहीं लेना चाहिए। जितना ज़रूरी है क्वेश्चन को सही करना, उसे अटेम्प्ट करना, उसे सॉल्व करना, उतना ही ज़रूरी है कुछ प्रश्नों के मामले में छोड़ के भाग जाना। ये कोई कायरता नहीं है, यहाँ पे आप कुश्ती लड़ने नहीं आए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए। दूर दूर का मतलब ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, कहने का मतलब ये है कि पढ़ के समझ में आ गया कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा, हमने नहीं पढ़ा है, हमें नहीं आता है, तो छोड़िए ना उसको, समय बचाइए और उस तरह के प्रश्नों को हल करिए जो आते हैं। बाद में देखा जाएगा, अगर आपने बहुत ही कम किए हैं, ओवरऑल आपके सिर्फ 50 के आसपास ही प्रश्न सही मतलब अटैम्प्ट हो रहे हैं, तो आप रिस्क लेने के लिए हाथ पाँव मार सकते हैं। लेकिन अगर एवरेज तैयारी है, ठीक ठाक तैयारी है, तो आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ के आगे बढ़िए, उसके बाद से वापस आके देख सकते हैं। एक हाल ही में एक वीडियो पे मैंने बताया था कि ऐसा करिएगा, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है और मान लीजिए 14वां क्वेश्चन है ये ना, मान लेते हैं कि सीरियल नंबर में 14वें नंबर पे आ गया और इसके आधार पे आप ये समझ रहे हैं कि ओहो आया नहीं रहा है, बड़ा कठिन क्वेश्चन बन गया है। आपके सामने अभी पूरा पेपर बचा हुआ है, सिर्फ इसी में दिमाग लगाने लग जाएंगे, सिर्फ इसी में ये सोचने लग जाएंगे कि ये तो आ ही नहीं रहा, इसको हल नहीं करेंगे तो कैसे होगा, तो फिर काम गया, मामला गड़बड़ा जाएगा। आप इसे छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपने पढ़ा है तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा, ये खास बात है इसकी। सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप गेस कर पाएंगे, हाँ ये पढ़ा तो है, सुना तो है, इससे संबंधित चर्चा में बात थी, तो आप गेस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि इस तरह के प्रश्नों से आप थोड़ा दूरी बना लीजिए, बाद में वापस आके इनको हल करिएगा, ठीक है जी। तो इसमें ये बताना था, फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।